प्रेज द लॉर्ड डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। जिस तरह कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वह अपने वचन के द्वारा छू के अपने लोगों को चंगा करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक जगह प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे और एक कोढ़ी उसके पास आया और वो कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह से बोला कि परमेश्वर, क्या यदि तू चाहे तो मैं ठीक हो सकता हूँ, यदि तू चाहे तो मैं इस कोढ़ से छूट सकता हूँ। तो परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। परमेश्वर हमेशा ये चाहते हैं कि इंसान पहले नंबर पे हो। प्रभु यीशु मसीह ने किसी धर्म को ऊंचा नहीं उठाया, उसने इंसानियत को ऊंचा उठाया। वचन में लिखा कि यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी आया और कोढ़ी बोला कि प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे ठीक कर सकता है। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि जो कोढ़ी होता था उसे नगर से बाहर रहना पड़ता था और वो नगर के बाहर ही रहता था। वो आम लोगों में नहीं रह सकता था, परिवार में नहीं रह सकता था हमेशा। ठीक है, उसके बदन पे कपड़े नहीं होते थे, है ना। उसका शरीर सारा गला हुआ होता, इसलिए वह नॉर्मल लोगों में नहीं रह सकता था। लेकिन वचन में लिखा कि जब वो प्रभु यीशु मसीह के करीब आया, है ना, अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैं भी उस पर ऐसे दया नहीं कर सकता जिस तरह परमेश्वर ने उस पर दया की। क्योंकि हमेशा परमेश्वर इंसानियत को ऊपर ऊंचा करने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए। परमेश्वर ने उस कोढ़ी को चंगा तो किया और चंगा करके ये भी दिखाया कि वो किसी धर्म को नहीं, इंसान को ऊपर उठाने के लिए आए। ठीक है, उनके लिए कोई इंसान मायने नहीं रखता, उनके लिए सारे इंसान एक बराबर है। इसलिए परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक जगह प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, है ना। एक लंगड़ा भिखारी था, लंगड़ा अंधा भी था और देख भी नहीं सकता था। ठीक है, तो वचन में लिखा कि वो जब यीशु मसीह जा रहे थे तो वो बोल रहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। क्योंकि यीशु मसीह दाऊद के परिवार से थे। तो वचन कहता है कि जब उसको लोगों ने इग्नोर कर दिया, है ना, क्योंकि वो एक भिखारी भी था, अंधा भी था और एक भिखारी भी था। और वो चाहता था कि लोग सोच रहे थे कि वह यीशु से कुछ मांगने के लिए उसको बुला रहा है। लेकिन वचन में लिखा, वह और ऊंची आवाज़ से चिल्लाया कि हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और वचन में लिखा कि यीशु को उसकी आवाज़ सुनाई दी, उसने बोला, इसको मेरे पास लेकर आओ। और वचन में लिखा, वह लोग उसको प्रभु यीशु मसीह के पास ले गए। और वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा कि क्या तू चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। वचन में लिखा कि परमेश्वर ने इंसान से पूछा, क्या चाहता है तू, है ना। हम किसी अंधे को देखकर हमें पता चलता है कि इसको आके चाहिए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उससे पूछा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी की मर्ज़ी के बिना कभी भी किसी की ज़िंदगी में काम नहीं करते। वो बहुत जेंटलमैन परमेश्वर है। इसलिए वचन में लिखा कि यीशु ने उससे बोला कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ। वो बोला कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ, वो चाहता है कि मैं देखने लगूँ। और वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि तेरे विश्वास के अनुसार हो। और वचन लिखा कि वो उसी वक्त ठीक हो गया, उससे वक्त ठीक हो गया, है ना। इंसानों ने आज इंसानियत की वैल्यू इतनी नीचे आ गई है कि लोगों ने हर चीज़ को ऊपर उठाया है, लेकिन इंसान को सबसे नीचे रखा है। इंसान को सबसे नीचे, है ना। हम जानवरों को खिलाना नहीं भूलते, हम जानवरों को खिलाने के लिए सबसे आगे है, लेकिन हम कभी भी किसी भूखे मनुष्य को रोटी नहीं देते, है ना। किसी भी भूखे मनुष्य के सामने हम खाना नहीं लेके जाते, कपड़े नहीं लेके जाते, है ना। क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने सारी चीज़ों को पहले बनाया और इंसान को बाद में बनाया। इंसान को बहुत ही, बाकी सारी चीज़ों को तो उसने बोल कर बनाया, लेकिन इंसान को खुद अपने हाथों से गूंद कर उसने मिट्टी से बनाया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की नज़र में इंसानियत सबसे ऊंची थी, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बीमार व्यक्ति को चंगा किया। तो जो वहाँ के धर्मी लोग थे वो यीशु मसीह के पास आकर पूछने लगे कि आज तो सब्त का दिन है। सब्त का दिन ऐसा होता था कि उसमें कोई काम नहीं करता, सब लोग विश्राम करते थे। मतलब कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता था, मतलब, है ना। सिर्फ विश्राम का दिन था, सब्त का दिन। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि यदि तुम्हारा गधा, है ना, गड्ढे में गिर जाए, क्या तुम उसे बाहर नहीं निकालोगे? क्या सब्त का दिन का वेट करोगे कि ये निकल जाए, कल को आके मैं अपने गधे को बाहर निकालूंगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि
कि तुम जानवरों पर दया कर सकते हो पर मनुष्य पर दया नहीं कर सकते, है ना। जानवरों पर दया करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी दया, लेकिन जब मनुष्य पर दया करनी होती है, ये तो लालची है, ये तो पापी है ना, ये तो नशे करता है, ये चोरी करता है, ये व्यभिचारी है, इस तरह के हमारे ख्याल अपने मन में आते हैं। लेकिन वचन में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने, है ना, उसे चंगा किया, प्रभु यीशु मसीह ने उसे आंखें दी, प्रभु यीशु मसीह ने उसे बीमारी से चंगा किया। क्योंकि परमेश्वर हमेशा इंसानियत को ऊपर ऊंचा उठाने के लिए है, किसी धर्म को ऊपर ऊंचा उठाने के लिए नहीं आए हैं। वचन में लिखा, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को, है ना, एक ही मूल एक ही जाति से ना, वो इंसानियत थी। परमेश्वर ने इंसान को, परमेश्वर ने किसी धर्म को नहीं बनाया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म को ऊपर उठाने के लिए नहीं आए। अगर परमेश्वर ने किसी धर्म को ऊपर उठाना होता तो वो एक धर्म बनाते, एक धर्म में ही सबको रखते, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने इंसान को बनाया। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म को नहीं, इंसानियत को ऊपर उठाने के लिए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक 12 साल की स्त्री यह विश्वास करके कि प्रभु यीशु मसीह को अगर मैं छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। वचन में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह के जब भीड़ में जा रहे थे तो उसने जाके उसके कपड़े को छुआ, क्योंकि यह अपने मन में सोचती थी कि यदि मैं उसके कपड़े को भी छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे यह थोड़ी बोला था कि तूने मुझे बिना पूछे कैसे छुआ, तूने मुझ पर बिना पूछे कैसे विश्वास किया। वचन में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे बोला कि हे बेटी, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। परमेश्वर हमेशा इंसानियत को ऊपर ऊँचा उठाने के लिए आए, वो हमेशा इंसान को फर्स्ट प्लेस पर लेके आने के लिए आए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब कई लोगों ने, है ना, जो धर्मी थे अपनी नज़र में, परमेश्वर से कहा कि तू शब्द के दिन को नहीं मानता, तू दिनों को नहीं मानता है ना, तू ऐसे दिन को नहीं मानता, वो वाले दिन को नहीं मानता, ये दिन छोटा है, ये दिन बड़ा है। तो परमेश्वर ने बोला कि दिन मनुष्य के लिए बनाया गया, ना कि मनुष्य दिनों के लिए। मनुष्य जाति सबसे ऊपर है, मनुष्य को सबसे ऊपर परमेश्वर ने रखा है, लेकिन हमने मनुष्य को नीचे रखा है। हम मनुष्य को आदर नहीं देते, हम मनुष्य की रिस्पेक्ट नहीं करते। देखो, वो परमेश्वर होने पर भी मनुष्य का कितना आदर करता है ना। वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इस पृथ्वी पर आया, मनुष्य का रूप लेके, अपनी पीठ पर उसने कोड़े खाए, अपना शरीर छली करवाया, अपने मुंह पर थकवाया, है ना, गालियाँ खाई, है ना। ये सब कुछ किसके लिए, किसने, ताकि वह मनुष्य जाति को ऊपर उठा सके। वचन में ये भी लिखा कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। क्या पहले सब परमेश्वर की संतान नहीं थे? मेरे प्रियो, परमेश्वर की संतान सभी थे, लेकिन वचन में लिखा कि सब ने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गए। लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसा रास्ता, ऐसा मार्ग बनाया कि हम उसके करीब जा सकते हैं। वो मार्ग यीशु है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं है ना। परमेश्वर ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह कभी मृत्यु को न देखेगा। हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के करीब जा सकते हैं, परमेश्वर के नेड़े जा सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म को बनाने के लिए नहीं आए, वे इंसानियत को ऊपर उठाने के लिए आए, वे इंसान को ऊंचा करने के लिए आए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने बीमारों को चंगा किया, है ना। उसने हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, है ना। वचन में लिखा कि इतनी मार उस पर पड़ी थी कि उसकी इंसानियत, खूबसूरती मनुष्य के समान न रह गई। उसकी हड्डियाँ एक्सपोज हो चुकी थी, है ना। उस कोड़ों के साथ इतना मांस बाहर आ चुका था, उसकी हड्डियाँ साफ साफ दिखती थी। वो किसके लिए था? हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अपना जीवन पाएं। मेरे प्रियो, अपनी बातों को परमेश्वर के वचनों पर लगाएं, किसी के सुनने पर नहीं, परमेश्वर के वचन पर लगाएं। आप खुद बाइबल में पढ़ सकते हैं, किसी भी बाइबल की वर्ज में ये नहीं लिखा कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके क्रिश्चियन बन जाओगे, है ना। वो ना ही किसी क्रिश्चियन धर्म को ऊंचा उठाने के लिए आए, किसी क्रिश्चियन धर्म में लेने के लिए, किसी क्रिश्चियन धर्म को बनाने के लिए हैं। वो इंसानियत को ऊपर उठाने के लिए, वो चाहते कि इंसान सबसे ऊपर हो, इंसान सबसे फर्स्ट प्लेस पर हो। मैं अपनी गवाही देता हूँ मेरे प्रियो, मैं इंसान को कभी भी ऐसा आदर नहीं दे पाता था। मैं इंसान को हमेशा जज करता रहता था कि ये पापी है, ये गुनहगार है, ये मतलबी है,
ज़्यादातर जब तक लोग मेरे हिसाब से चलते थे तो मेरे को सब अच्छे लगते थे, लेकिन जब मेरे हिसाब से नहीं चलते तो मैं किसी को आदर नहीं दे पाता था। पर जब मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, है ना। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, और जगत क्या था? पापी था। मैं अपनी बात, मैं पापी था, मैं गुनाहगार था, मैं नशे करता था, मैं चोरियाँ करता था, मैं व्यभिचार करता था, है ना। इवन मैं पोर्न मूवी देखता था, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी मुझसे प्रेम किया और अपनी इकलौती चीज़ जो उसकी मतलब बेस्ट थी वो मुझे दी, है ना। मुझसे प्यार किया, मेरा आदर किया। तो जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो मैंने लोगों को आदर देना शुरू किया। इवन जो लोग मुझे अच्छा नहीं समझते मैं उनको भी आदर देता हूँ। इवन जिन लोगों की ज़िंदगी में मेरे सामने बहुत सारी कमियाँ, मैं उनकी कभी भी पीठ के पीछे बुराई नहीं करता, मैं उनको आदर देता हूँ। परमेश्वर मेरा गवाह है कि जैसा मैं उसके सामने हूँ उसकी पीठ के पीछे भी हूँ। जैसा आदर मैं उसको सामने देता हूँ वैसा ही आदर मैं उसको पीठ के पीछे भी देता हूँ, क्योंकि मैंने परमेश्वर यीशु मसीह को जानकर मनुष्य से प्रेम करना सीखा है। अब मैं मनुष्य को प्रेम करने के लिए सामने कोई वो नहीं रखता, शर्त नहीं रखता कि मनुष्य मेरे हिसाब से होना चाहिए, भी उसको मेरे हिसाब से चलना चाहिए। जब वो मेरे हिसाब से मुझको अप्रिशिएट करे, मुझको हमेशा क्या कहते हैं मोटिवेट करे, नहीं। मैंने मनुष्य को आदर देना सीख लिया, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम किया। जब परमेश्वर मनुष्य से प्रेम कर सकता है, परमेश्वर मनुष्य जाति को ऊपर करना चाहता है, तो मैं कौन हूँ जो परमेश्वर मनुष्य जाति को अपने मुंह से उसकी निंदा करूं, जो अपने मुंह से उसकी बुराई करूं। सचमुच मेरे प्रियो, जब मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा तो मैंने परमेश्वर के द्वारा मनुष्य को आदर देना सीख लिया। मनुष्य को कैसे आदर देना है, मनुष्य के लिए किस तरह पहले चल कर जाना है। अगर वो नहीं भी बुलाता उसको पहले बुलाना है ना। अगर कोई मेरे साथ बुरा करता है तभी उसको साथ अच्छा करना है। किस तरह परमेश्वर ने हमें लोगों से प्रेम करना सीखा? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने। वचन में लिखा है जिन लोगों के घर में जाके यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, जिन लोग घरों में जाके प्रभु यीशु मसीह ने, है ना, बड़े बड़े काम किए, वही लोग यीशु मसीह पर दोष लगा रहे थे और बोल रहे थे कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। और वचन कहता है कि एक पापी बरअब्बा को, जो कि एक बलात्कारी था, यीशु मसीह के बदले, है ना, क्या कहते हैं, उसको रिहा करवा लिया। पर प्रभु यीशु मसीह को बोला गया कि इसे क्रूस पर चढ़ा दो। उसके दिल पर क्या बीतरी होगी, है ना। हमने तो किसी के लिए आज तक कुछ किया भी नहीं है, तो हम तो इतनी जल्दी हर्ट हो जाते हैं। लेकिन वचन में लिखा, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे परमेश्वर इनके पाप क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि मनुष्य जाति सबसे ऊपर हो, वो सारे दिनों से, सारे जानवरों से, सारे पशुओं से ऊपर हो। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जाति फर्स्ट प्लेस पर हो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह आए। प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म को बनाने के लिए, मनुष्य जाति को ऊपर करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म के बदलने के लिए नहीं, मनुष्य को बदलने के लिए है। मनुष्य की पहचान उससे करवाने के लिए कि मनुष्य कौन है। मनुष्य सबसे उत्तम है, मनुष्य सबसे प्रथम है, मनुष्य सबसे ज़्यादा आदरमान है, मनुष्य सबसे ज़्यादा वैभवशाली है, मनुष्य सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर यह विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, मुझे विश्वास करता है, मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने आज आपसे बात की होगी। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप जानेंगे कि परमेश्वर मनुष्य जाति से कितना प्रेम करता है। परमेश्वर किस तरह मनुष्य जाति के लिए अपनी जान देकर अपने इकलौता पुत्र उसने कुर्बान किया है। आज किसी भी इंसान को मैं जब देखता हूँ, है ना, उसकी ज़िंदगी में थोड़ी कमियां कमज़ोरियों को देखता हूँ, तो पहले मुझे उस पर गुस्सा आता था, लेकिन आज मुझे उस पर प्यार आता है, क्योंकि मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से मनुष्य से प्यार करना सीखा। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, और जगत में पापी भी थे, धर्मी भी थे, और वचन कहता है सबने पाप किया, फिर भी परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया। हमें सबसे प्रेम रखना मेरे प्रिय। और वचन कहता है कि प्रेम कृपालु है, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम सब बातों को सह लेता है, प्रेम किसी भी बात का बुरा नहीं मानता। वो परमेश्वर का प्रेम सबसे महान है। मुझे विश्वास है कि प्रभु ने आपसे बात की है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन आपकी ज़िंदगियों को एक नई दिशा की ओर लेके जाएगा, आपको परमेश्वर के करीब लेके जाएगा, आपको परमेश्वर के करीब लेके जाएगा, आपको अपनी पहचान करवाएगा कि आप कौन हो। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। परमेश्वर आपको और आपके परिवारों को आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से।